वेलकम टू ऑल। इन दिस प्रेजेंटेशन हम एक और न्यूमेरिकल लेके आए हैं आपके लिए। इस न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है? अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ऑपरेशन सीमेंटेड कार्बाइड के द्वारा हो रहा है स्टील में, जो कि इसमें टेलर्स टूल लाइफ का जो एक्सपोनेंट है एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.25, और बोला गया है यदि हम कटिंग स्पीड को आधा कर देंगे तो टूल लाइफ अपनी कितनी हो जाएगी। देखिए जाहिर सी बात है, अगर कटिंग स्पीड को हम अपना हाफ कर रहे हैं तो टूल घटा रहे हैं, अगर कटिंग स्पीड को हम घटा रहे हैं तो टूल लाइफ क्या होगी? बढ़ेगी ही, जाहिर सी बात है। कितना बढ़ जाएगी यही पूछा है। ये आपके आरसीपीवी यूनिवर्सिटी एग्जाम का एक क्वेश्चन है, जिसे देखते हैं अपन कैसे करना है। गिवन कितना है अपने पास? n इज इक्वल टू कितना? 0.25। इसको अपन लोग और क्या लिख सकते हैं? 1/4 लिख सकते हैं, कोई डाउट तो नहीं। तो इनिशियली, फिर इसमें इनिशियली कटिंग स्पीड, इनिशियली कटिंग स्पीड कितनी है अपनी? मान लेते हैं v। तो इनिशियली कटिंग टाइम कितना रहेगा अपना? जो भी रहेगा t रहेगा। वो टाइम कितना हो गया अपना? t। फिर फाइनली या इनिशियली कटिंग स्पीड कितनी मान लो? v1, और कटिंग टाइम कितना मान लो? t1। फाइनली कटिंग स्पीड कितनी हो गई अपनी? हम मान लेते हैं कितना? v2। और v2 क्या है अपना? किसके बराबर है? कटिंग स्पीड को हमने आधा कर दिया ना, तो v1/2 होगा v2। तो फाइनली टाइम कितना हो जाएगा अपना? मान लेते हैं t2, और यही अपने को t2 निकालना है। टू फाइंड क्या है? t2 बाद में कितना कटिंग टाइम कितने गुना हो गया है। इसके सॉल्यूशन में बढ़ते हैं। सॉल्यूशन के लिए अपने पास सबसे पहला चीज क्या है? टेलर्स ट्यूब लाइफ इक्वेशन वी टी की पावर n इज इक्वल टू सी लिखना पड़ेगा इस तरह। यू फ्रॉम टेलर्स ट्यूब लाइफ इक्वेशन वी नो दैट वी टी की पावर n इज इक्वल टू सी। मैंने डायरेक्ट लिखा, आपको पूरा एक्सप्लेन करके लिखना है। कहां से आया ये? फ्रॉम टेलर्स ट्यूब लाइफ इक्वेशन। अब इसमें हम v1 t1 की पावर n इज इक्वल टू v2 t2 की पावर n कर सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले प्रेजेंटेशन में किया था। बिल्कुल कर सकते हैं। अपने पास v2 इज इक्वल टू कितना है? v1/2, और n इज इक्वल टू कितना है? 0.25। तो वैल्यू पुट करो यहाँ पे। v1 t1 की पावर 0.25, v2 कितना है? v1/2। v2 बाद में वेलोसिटी कितनी हो गई? यही तो बोला है कि वेलोसिटी हाफ कर दिया, तो टाइम कितना आएगा? तो कितने गुना t1 हो जाता है वो देखना है अपने को। t2 की पावर 0.25, तो v1 से v1 गया। उसके बाद इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे? 2 को इधर भेजिए। 2 इज इक्वल टू t2 अपॉन t1 की पावर 0.25 हो गया। फिर 2 इज इक्वल टू 0.25 दोनों में ले लें कॉमन। t2 अपॉन t1 की पावर कितना? 0.25। फिर 2 इज इक्वल टू 0.25 को मैंने क्या बोला और क्या लिख सकते हैं? 1/4। तो इसको कितना लिख दें? 1/4 लिख दें। अब इस पावर को हम इस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगी? वो 4 हो जाएगी। 2 की पावर 4 इज इक्वल टू t2 अपॉन t1। तो t की पावर 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 इज इक्वल टू t2 अपॉन t1। तो t2 कितना आ गया अपना? 16 t1। इट मीन्स टूल लाइफ will increase by 16 times on decreasing cutting speed to, हाँ मतलब कटिंग स्पीड आधा करने से टूल लाइफ कितना हो जाएगी?
16 गुने, यही तो आ रहा है। T2 कितना हो गया, T1 के 16 टाइम्स है, यही निकल के आ रहा है, तो 16 टाइम्स। सो थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।